सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, बाद में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, और हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर 17 जून की अगर बात की जाए तो आपको फ्राइडे के दिन इसके अंदर ऑलमोस्ट विप्रो के अंदर हमें 4% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। एज वेल एज आपको दो न्यूज में ऐसे शेयर करना चाहूंगा, दोनों के दोनों न्यूज हमें पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही, पॉजिटिव न्यूज हमें निकल के आ रही। अगर ऐसा होता है तो 101% आपको हमें इन कंपनीज के अंदर हमें पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि आपको तेजी दोस्तों देखने को मिल सकती है। अभी किन पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले, किन पॉसिबिलिटीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर, अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप ये देखोगे तो अभी हम आ चुके नेस्डेक के चार्ट पैटर्न के ऊपर। नेस्डेक की अगर बात की जाए, जहां आपको फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर हमें इंडियन मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिला था। एज वेल एज अगर देखा जाए तो हर एक आईटी सेक्टर के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन नेस्डेक की अगर बात की जाए, नेस्डेक के अंदर आप यह देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमें 1.5% के आसपास हमें पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी थी। जब इंडियन मार्केट हमें क्लोज होता है 3:30 बजे के आसपास, तब हमें 7 से 7:30 बजे अमेरिकन मार्केट हमें ओपन हो जाता है। और उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो हमें 1.5% के आसपास हमें नेस्डेक के अंदर हमें तेजी दोस्तों देखने को मिल चुकी है। यानी कि नेस्डेक के अंदर अगर बात की जाए तो 99.9% हमें जो कंपनीज लिस्टेड देखने को मिल रही आईटी रिगार्डिंग, हमें कंपनीज लिस्टेड देखने को मिल रही आईटी सेक्टर ही पूरा का पूरा हमें लिस्टेड देखने को मिल रहा है। उसके अंदर इन्फोसिस एडीआर नाम से कंपनी लिस्टेड है, विप्रो एडीआर नाम से कंपनी लिस्टेड है। अगर इन्फोसिस एडीआर की अगर बात की जाए तो 0.50% के आसपास हमें विप्रो इन्फोसिस एडीआर के अंदर हमें 17 जून के दिन हमें पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी थी। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर आप ये देखोगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा हमें पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि आपको मंडे के दिन यानी कि आपको कल के दिन आईटी सेक्टर के अंदर अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। यह हुआ फर्स्ट पॉइंट। अभी हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हर एक कंपनी के 3-3 महीने बाद हमें यह रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। करंट बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो आपको Q4 का रिजल्ट हमें देखने को मिल चुका है। तीनों के तीनों कंपनी का हमें रिजल्ट देखने को मिला। और जब भी हमें क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले हमें आईटी सेक्टर का ही रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि विप्रो का रिजल्ट, इन्फोसिस का रिजल्ट, टीसीएस का रिजल्ट, सबसे पहले जो रिजल्ट्स के जो हमें स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है आईटी सेक्टर से ही हमें देखने को मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो अभी हम आ चुके विप्रो के पिछले एक साल के चार्ट पैटर्न के ऊपर। यहाँ अगर आप दोस्तों देखा जाए तो जब भी हमें कंपनी के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर हमें तेजी देखने को मिली थी, या फिर जब भी हमें आईटी सेक्टर के अंदर आपको क्वार्टर रिजल्ट बेनिफिट हमें देखने को मिला था, यानी कि जब हमें रिजल्ट देखने को मिला तब हमें हर एक क्वार्टर के अंदर आपको तेजी देखने को मिल जाती है। यानी कि क्वार्टर रिजल्ट से पहले ही हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। अभी आप दोस्तों देख सकते हो सितंबर यहाँ मैंने मार्क किया है, यह है दिसंबर और यह है मार्च। यहाँ अगर आप देखोगे तो जब भी हमें रिजल्ट देखने को मिला उसके बाद आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिला। फिर दिसंबर क्वार्टर के अगर देखा, दिसंबर क्वार्टर के अंदर भी उसके बाद हमें इसका इंपैक्ट देखने को मिला। तब हमें मार्केट के अंदर सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। एफआईज डीआईज हमें स्टॉक मार्केट के अंदर सेल करते देखने को मिल रहे थे, बड़ा माल हमें बाहर ले जाते हुए देखने को मिल रहे थे, सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। उस सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी आपको विप्रो के अंदर हमें गिरावट के अंदर भी हमें बहुत शानदार तरीके से हमें तेजी देखने को मिली थी। इनफैक्ट मार्च क्वार्टर की अगर बात की तो मार्च क्वार्टर के भी अंदर जब हमें ग्लोबल बेसिस के ऊपर रशियन मार्केट के ऊपर यूक्रेन रिगार्डिंग जो हमें वॉर की जो सिचुएशन देखने को मिल रही थी, पूरा मार्केट दोस्तों गिरावट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन तब हमें आईटी सेक्टर के अंदर लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही थी। और वही दोस्तों जो हमें तेजी देखने को मिल रही थी क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स का ही हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों विप्रो की अगर बात की तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 406 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कोई 101% दोस्तों गारंटी नहीं कि आपको तेजी देखने को मिलेगी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज दोस्तों नजर आ रही है। लेकिन 101% गारंटी निकल के नहीं रही। हम मार्केट है, यानी कि वेदर को दोस्तों अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वैसे हमें मार्केट को दोस्तों कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इतना पॉइंट आप नोट कीजिएगा। लेकिन अभी जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट विप्रो के अंदर हमें 44% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी इतनी ह्यूज अमाउंट दोस्तों हमें गिरावट देखने को नहीं मिलती। अभी भी आपको विप्रो के अंदर 40% से ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी इनका मार्केट कैप हमें 2,21,000 करोड़ के आसपास दोस्तों हमें निकल के आ रहे। अभी भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें मार्केट कैप कंपनीज का हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप विप्रो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर विप्रो 400 रुपए के ऊपर अगर आपको स्टेबल देखने को मिले तो ही दोस्तों इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप ये वेट एंड वॉच दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस की अगर बात की जाए पिछले एक सालों के अंदर आपको
28% के हिसाब से ऑलमोस्ट हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। अभी मैं इन्फोसिस के अंदर भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यह है सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, यह है दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, एज वेल एस यह है मार्च क्वार्टर का रिजल्ट। देखिएगा, यह है सितंबर क्वार्टर, यह है दिसंबर और ये मार्च। यहाँ दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो रिजल्ट्स के बाद हमें शानदार तरीके से आपको तेजी देखने को मिली। कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई हमें टच करते हुए देखने को मिला था। फिर जब दिसंबर के अंदर जब हमें रिजल्ट दोस्तों या आउट होते हुए देखने को मिला था, उसके बाद भी आपको यह तेजी देखने को मिली थी। फिर एक बार कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई हमें यह क्रिएट करते हुए देखने को मिला था। बाद में दोस्तों अगर आप देखोगे तो लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट करने के बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि मार्केट के अंदर भी हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। ग्लोबल बेसिस की वजह से हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही थी। लेकिन मार्च रिजल्ट्स के अंदर भी मार्च क्वार्टर के बाद भी आपको दोस्तों तेजी देखने को मिली, और जैसे कि आपको और हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली, उसी के रिगार्डिंग आपको इसके अंदर भी हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिल रही थी। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी कंपनी का रिजल्ट आता है उससे पहले ही आपको विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस के अंदर हमें उसका रिएक्शन, उसकी तेजी हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो, तो अभी भी एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसका जो हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था 1400 रुपये के आसपास, वो ब्रेक करके कंपनी ने हमें नीचे ड्राइव होते हुए देखने को मिल रहा है। 1394 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आपको इन्फोसिस 1400 रुपये के ऊपर अगर चला जाए और अगर दोस्तों सस्टेन हमें देखने को मिले, अगर इन्फोसिस 1400 रुपये के ऊपर चले जाए और अगर आपको सस्टेन देखने को मिले, उसके अंदर बिल्कुल भी दोस्तों को करेक्शन देखने को नहीं मिले, तो ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट की जगह 1400 रुपये से नीचे अगर आपको लगातार देखने को मिले तो अभी वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। जहां टीसीएस की अगर बात की जाए 3100 रुपये के आसपास हमें टीसीएस के अंदर दोस्तों हमें कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। टीसीएस के भी अंदर अगर आप ये देखोगे पिछले एक सालों के अंदर आपको 22 से 23% के हिसाब से करेक्शन हमें टीसीएस के भी अंदर देखने को मिल रहा है। यानी कि बड़े से बड़े कंपनीज के भी अंदर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि एक बहुत गजब पे दोस्तों अपॉर्चुनिटी हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। यह भी अगर आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, एज वेल एज ये मार्च क्वार्टर के आसपास हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमें तेजी देखने को मिलती, सेकंड बार भी हमें तेजी देखने को मिली, थर्ड बार भी हमें तेजी देखने को मिली थी। यानी कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल मार्केट होने के बावजूद भी, नेगेटिविटी खबर होने के बावजूद भी, सेल ऑफ होने के बावजूद भी, जब भी हमें कंपनीज का रिजल्ट देखने को मिल जाता है, हमें 101% दोस्तों आपको तेजी अभी तक तो देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों टीसीएस की अगर बात की जाए तो टीसीएस के अंदर अगर आप देखोगे, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, बाइंग अगर आप ये करना चाहते हो, तो अभी वेट एंड वॉच कीजिएगा। टीसीएस के अंदर दोस्तों कोई मैं आपके साथ राय शेयर नहीं करना चाहूंगा, और ऑलमोस्ट 4000 रुपए के आसपास में कंपनी या जा चुकी थी। 4000 की कंपनी आपको 3100 रुपए के आसपास में देखने को मिल रही है। ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुका है। तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना, जब आपको मार्केट स्टेबल देखने को मिलेगा तो ही दोस्तों टीसीएस के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। विप्रो के अंदर जब आपको 400 रुपए के ऊपर हमें कंपनी स्टेबल देखने को मिले, तब आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एज वेल एज इन्फोसिस अगर आपको 1400 रुपए के ऊपर ही अगर सस्टेन करते हुए देखने को मिले तो ही दोस्तों आप बाइंग कीजिएगा, नहीं तो आप वेट एंड वॉच कीजिएगा। जब तक आपको मार्केट स्टेबल नहीं देखने को मिलेगा तब तक आप वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। और एक डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो डेटा हमें जो देखने को मिल रहा है विप्रो के रिगार्डिंग हमें डेटा देखने को मिल रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो जो मैं डिलीवरीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पहले चीज हमें मार्केट क्लोज होने के बाद भी हमें बाइंग यानी कि एएम ऑर्डर लग चुका है, जो कि अगले दिन की हमें डिलीवरी दोस्तों देखने को मिल रही है। हमें बाइंग हमें क्वांटिटीज देखने को मिल रही है, 5680 क्वांटिटीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। डिलीवरी अगर आप ये देखोगे तो विप्रो के अंदर आपको 17 जून के अंदर यानी कि ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन आपको 53% के हिसाब से डिलीवरीज हमें देखने को मिली। अब ये जो 53% के हिसाब से जो आपको डिलीवरीज देखने को मिली, क्या इसके अंदर क्या रिटेल इन्वेस्टर में बाइंग करते हुए देखने को मिल रही? बिल्कुल भी दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें रिटेल इन्वेस्टर बाइंग नहीं कर रहे। जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े जो फर्म हाउसेस होते हैं, उनकी तरफ से आपको दोस्तों बड़ी बड़ी हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।